हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर टीजीटी और पीजीटी का मैथमेटिक्स। हम लोग ऑलरेडी इसके 4th क्लास कर लिए थे। एक टॉपिक भी मैंने कंप्लीट कर दिया था जिसका नाम था ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आइडेंटिटीज। आज हम लोग फर्दर उसके आगे स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। तो चलिए बिना वक्त देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोग को एक शायर प्रस्तुत करता हूँ। शायर ये है कि ताकत आवाज़ों में नहीं विचारों में रखो, ताकत आवाज़ों में नहीं विचारों में रखो, फसल बारिश लाती है बाढ़ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। कल हम लोग जो पढ़े थे 4th क्लास वो था आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इफ tan थीटा माइनस √2 sec थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का जनरल वैल्यू पूछा है। तो आप लोग को फार्मूला जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला होता है वो सब आप लोग को डिस्क्रिप्शन ब्राइट फ्यूचर के चैनल पर डिस्क्रिप्शन जो है उस पर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से ले लीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा और सारा क्वेश्चन जितना हम करवा रहे हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया हुआ रहेगा। अब यहाँ थीटा का मान पूछा है तो देखिए हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा माइनस √2 और sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा। दोनों में cos थीटा आएगा। cos थीटा को इस तरफ से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया √3 cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं ऐसा sin थीटा माइनस का √3 cos थीटा इज इक्वल टू √2। अब इसके आगे क्या करें कि 1/2 से मतलब डिवाइड कर देना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। 1/2 और 1/2 इससे क्या फायदा होगा हम लोग को sin थीटा इनटू में cos 1/2 कितना डिग्री का मान होता है cos में 60 डिग्री का। तो cos 60 डिग्री माइनस cos थीटा इनटू में और sin में कितना डिग्री का मान होता है √3/2 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब ये क्या बन गया sin A इंटू cos B माइनस का cos A इंटू sin B। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin A माइनस B। समझ में आया। और ये कितना डिग्री का मान होता है 1/√2 साइन में sin 45 डिग्री। अब ये बन गया sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। तो थीटा बराबर क्या होता है थीटा माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। तो अल्फा के जगह पर क्या है 45 डिग्री। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 का पावर n। 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं। ये माइनस जाके उधर जाके प्लस हो जाएगा। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/3। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में है n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/4 प्लस π/3। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझा रहे बुर्बक लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ sin x माइनस 3 sin 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू दिस। जनरल वैल्यू ऑफ किसका निकालना है इस टर्म का। तो कैसे निकालेंगे देखिए यहां sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाते हैं। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 2 sin c प्लस d/2। तो 3 और 1 4 का आधा 2x
इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का x, और कॉस एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को अंडा कोंडा की तरह निकल जाता है, तो ये x हो जाएगा, और ये क्या है माइनस का 3 साइन 2x इज इक्वल टू, यहां भी फॉर्मूला लगाइए कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, 3 और 1 4 का आधा 2x इंटू में कॉस सी माइनस डी बाय 2 मतलब x, और माइनस का कितना हुआ है 3 कॉस 2x, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कॉमन करते हैं, कॉमन क्या है साइन 2x कॉमन आ रहा है, तो साइन 2x कॉमन, यहां से क्या बचा 2 cos x माइनस का 3, और यहां कॉमन क्या आ रहा है cos 2x, तो cos 2x कॉमन 2 cos x माइनस का 3, 2 cos x से 2 cos x माइनस 3 कट गया। अब यहां क्या बचा साइन 2x बराबर cos 2x, ये बचा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस tan 2x बराबर 1 होगा यहाँ, तो 1 को tan के मतलब tan का कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री का, तो यहां लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब ये क्या बन गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो ये क्या बन गया x बराबर n पाई बाय 2 प्लस 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 5/4, और इधर 2 है तो क्या बन गया π/8, कौन सा नंबर ऑप्शन में n π/2 प्लस π/8, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझा रहे बोका लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा इज दिस। जनरल वैल्यू फाइंड करना बाबू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए जनरल वैल्यू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट साइन थीटा का मान निकालते हैं, तो साइन थीटा का मान कितना निकलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का बी, तो माइनस का बी 3 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का 4ac, तो 4 और माइनस 2 4 दूनी 8 और 8 दूनी का 16, ये क्या हो जाएगा प्लस का 16 बाय 2a, 2 2 जा 4। यहां तक समझ में आया। ये 4ac होता है, 4 4 दूनी का 8 माइनस माइनस प्लस और 8 दूनी का 16, ये क्या हो गया 3 प्लस माइनस 16 9 25, 25 का रूट 5/4। अब ये आया जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे बाबू तो क्या आएगा साइन थीटा बराबर पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3 प्लस 5/2, तो 5 और 3 8, 8/4 कितना होगा 2। अब साइन का मैक्सिमम मान ही कितना होता है 1 और आ कितना गया है 2, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। अब लेते हैं नेगेटिव मान। नेगेटिव मान लेंगे तो क्या बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां क्या बनेगा नेगेटिव मान लेंगे तो 3 माइनस 5, तो -2 -2/2 -2/4, तो क्या बनेगा -1/2, और -1/2 कौन सा क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू आता है फोर्थ में लीजिए या थर्ड में लीजिए, अब किसी में भी लेना है। चलिए मैं थर्ड में ले लेता हूं, तो ये क्या बन गया पाई प्लस पाई बाय कितना डिग्री का 30 डिग्री का मान था, तो π/6। यहां तक समझ में आया। अब ये बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बना थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस
-1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा क्या होगा 6 से 7 π/6। तो थीटा इज इक्वल आ गया n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू में 7 π/6। कौन सा नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। जनरल सॉल्यूशन पूछा बाबू इसका। तो देखिए इस इक्वेशन को देख के एक चीज नहीं याद आ रहा, अगर 1/√2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या √2 से भागा कर देते हैं, √2 से भागा कर दिए, तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन गया? साइन कितना डिग्री का मान, या कॉस में लीजिए, किसी का भी लीजिए, साइन कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री, या कॉस में कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का ही रहता है। तो यहां क्या बन गया? साइन x इंटू में कॉस 45 डिग्री प्लस का कॉस x इंटू का साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब ये क्या बन गया? साइन a इंटू कॉस बी प्लस का कॉस a इंटू साइन बी। तो किसका फॉर्मूला बन गया? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√2। साइन में किसका मान होता है? साइन 45 डिग्री का। अब ये बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये हो गया। x का मान निकालना है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n। और 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/4 और माइनस का π/4। कौन सा नंबर ऑप्शन में? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/4 माइनस π/4। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समझ में आ रहा है ना बबुआ? समझ में आएगा। एक दो बार आप लोग को जब से डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका क्या बोलते हैं फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, उसके बाद उसको एक बार याद कर लीजिएगा तो सब समझ में आएगा। ये सब फार्मूला बेस से है। क्वेश्चन में क्या बोला? 5 नंबर क्वेश्चन में इफ tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू। थीटा का मान पूछा बाबू। तो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता? tan में ही 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1। अब tan थीटा है या ना बाबू? ये tan 2 थीटा का मान लिखे ना, tan थीटा तक ऑलरेडी है, तो ये क्या बन गया? 2 tan स्क्वायर थीटा। इसको उधर भेजिए तो ये क्या हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाएंगे तो क्या बन गया? 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। और 1/3 इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर 1/√3 किसका मान होता है? 30 डिग्री का। तो π/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा रहता है बाबू। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो n पाई प्लस -6, n पाई प्लस -6 कौन सा नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स वैल्यू ऑफ के ऑफ द इक्वेशन। इतना के का इंटीजर्स वैल्यू निकालना है कि कितना इंटीजर्स वैल्यू होगा। तो चलिए देखें, निकालते हैं। इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। यहाँ देखिए एक चीज नया चीज सीखने को मिलेगा बाबू। यहाँ मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ले लिया बाबू, मानना एक ट्रायंगल ले लिया।
किसी को भी 5 और 7 ले लेना, वही लेना जो साइन एक्स मतलब साइन का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट। तो हम मान लिए इसको 5 ले लिए, इसको 7 ले लिए, और यहाँ एक एंगल ले लेना है थीटा। ये बना कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। जब बेस में 7 है परपेंडिकुलर 5 है, तो हाइपोटेनस किसका कितना होगा? दोनों का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 25 कितना हुआ? 9 और 2 9 5 4 और 4 और 2 1 और 4 2 6 और एक 7 74 होगा। ये 74 होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि रूट 74 से क्या बोलते हैं इसको, LHS और RHS दोनों में डिवाइड कर देना है बाबू। रूट 74 से दोनों में डिवाइड कर देना है। तो एक में डिवाइड किए तो 7 बाय रूट 74 कॉस एक्स प्लस का 5 बाय रूट 74 साइन एक्स इज इक्वल टू 2k प्लस 1 बाय रूट 74। कोई तकलीफ है? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर LHS और RHS दोनों में डिवाइड किए हैं रूट अंडर 74 से, और काटेंगे एलसीएम लेंगे तो बराबर आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इस चीज को बाबू हम एक एंगल मान लेते हैं। अब यहाँ एंगल मानना क्या, देखिए यहाँ 7 बाय रूट 74 है, तो ये किसका मान है? 7 बाय रूट 74 कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस एक्स इज इक्वल टू 5 बाय रूट 74 किसका मान है? साइन का, साइन थीटा का। तो साइन थीटा इंटू में साइन एक्स इज इक्वल टू 2k प्लस 1 बाय रूट अंडर 74। यहाँ तक को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इसको लिख सकते हैं हम बाबू, इसको इस तरह कॉस, ये फॉर्मूला क्या बन गया? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस थीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 बाय रूट अंडर 74। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कॉस का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बाबू? -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? कॉस का मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस का 1 होता है। मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। अब देखिए -1 ये जो है कॉस एक्स माइनस थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2k प्लस 1 बाय रूट अंडर 74 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ हमको फाइंड द नंबर ऑफ के का नंबर ऑफ इंटीजर्स बताना बाबू। अब देखिए इसको इधर लेता है तो रूट अंडर 74, रूट अंडर 64 कितना होता है? 8, तो ये 74 होता है, 8 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, 8.4 लेते हैं, 8.4 समथिंग के आसपास होगा। और ये क्या बन गया? 2k प्लस 1 रूट अंडर 8.4। अब k का कौन कौन सा मान पुट कर सकते हैं बाबू, ताकि ये इंटीजर्स में ही रहे, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में आ जाए। तो देखिए अगर हम -5 पुट करते हैं तो -5 इंटू 2 कितना हो गया? -10, और -10 प्लस 1 करेंगे तो -9 आएगा, मतलब इस क्षेत्र से बाहर चल जाएगा। तो यहाँ क्या पुट करेंगे? फिर -4 पुट करेंगे, -5 नहीं होगा तो -4 पुट कर सकते हैं ये का मान। फिर -3 पुट कर सकते हैं, -2 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2 और 3। 4 पुट करेंगे बाबू तो 4 दूनी का 8 प्लस 1 9, इस क्षेत्र से बाहर चल जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स k का कितना आया? 1 2 3 4 5, मतलब k का नंबर ऑफ इंटीजर्स, k का वैल्यू बताना है बाबू, कितना वैल्यू होगा इंटीजर्स के फॉर्म में, वही पूछा के इंटीजर्स वैल्यू ऑफ k। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो कौन सा नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस इतना इज इक्वल टू 1।
तो पूछा है कि थीटा क्या होगा। अब देखिए बाबू ये फॉर्मूला आप लोग को नहीं दिख रहा है कि tan थीटा प्लस 2 थीटा, तो लिख लेते हैं हम उसके उसी का, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको tan थीटा प्लस 2 थीटा। क्यों लिखे? क्योंकि ऊपर उसका फॉर्मूला दिख रहा है। और tan थीटा प्लस 2 थीटा क्या होता है? tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा। इससे हमको फायदा होगा कुछ। और नीचे में क्या था? 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा। ये कहां से आया पता चला ना बाबू? यहां से लिए हम tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। इससे क्या फायदा होगा? ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब tan में कितना डिग्री का मान होता है? 145 डिग्री का। तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं tan 3 थीटा बराबर tan का 45 डिग्री। अब tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर कितना होता है? थीटा बराबर होता है n पाई प्लस का अल्फा। अल्फा कितना बाबू? 45 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू? n पाई बाय 3 प्लस का पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 12। कौन सा नंबर ऑप्शन में है? n पाई बाय 12 तो किसे में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किसमें बन रहा है? बी में। और ए सी बी दिया है थीटा। देखो बाबू एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए, और राइट एंगल बन किस में रहा है बाबू? बी में। तो बी यहां रखना पड़ेगा बी। और ए सी बी कितना दिया बाबू? थीटा। उसके बाद क्या दिया? ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया। ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 5 हो गया। अब पूछा वैल्यू किसका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आसान नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा पहले क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा 2 बाय रूट 5, 2 बाय रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा? 2 बाय 1, तो 2 बाय 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया बाबू? 4 बाय 5 प्लस 4। एलसीएम लेना आता है आप लोग को? एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 5। ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 4 24 बट्टा 5। 5 चौका 20 और 4 24 बट्टा 5। 24 बट्टा 5 किस में है? 24 बट्टा 5, 24 बट्टा 5 ये ऑप्शन 24 बट्टा 5 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर होगा बाबू 24 बट्टा 5। आगे समझ में आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल सेटिस्फाइंग इतना। अब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बता रहा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कितना x का वैल्यू लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसी तरह उसको साइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है तो डायरेक्ट निकाल देते हैं साइन x का वैल्यू। तो साइन x का वैल्यू क्या निकलेगा? माइनस का b। माइनस का b मतलब माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस का 4ac। माइनस का 4ac करेंगे तो कितना होगा? 4 तिया के 12, 12 दूनी माइनस का 4ac होता है, तो 4 तिया 12, 12 दूनी का 24, तो प्लस का हो जाएगा 24 बट्टा और नीचे क्या आएगा? 2a, ये हो जाएगा 4। ये क्या बनेगा? माइनस का 5 प्लस माइनस 25 और 24 49, 49 का स्क्वायर 7 बटा 4। अब देखो बाबू पॉजिटिव साइन लेते हैं या पहले नेगेटिव साइन लेते हैं? चलो नेगेटिव साइन लेते हैं पहले। नेगेटिव साइन लेते हैं बाबू तो क्या आएगा? साइन x बराबर नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 7 माइनस 12 हो जाएगा और माइनस 12 बटा 4 कितना होता है? माइनस का 3। और साइन x का वैल्यू मिनिमम कितना होता है बाबू? -1 और आ कितना गया है? -3। तो ये कहियो डाइजेस्ट करेगा नहीं, तो ये वैल्यू नहीं होगा। अच्छा पॉजिटिव लेके देखते क्या होता है। सो पॉजिटिव लेके देखेंगे बाबू तो साइन x
जो है उसका वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव जब लेंगे तो माइनस पाई प्लस का 5 बटा 2, तो 2/4 हो जाएगा। 2/4 मतलब 1/2 पॉजिटिव लिए हैं बाबू, 1/2। अब साइन में कितना डिग्री का मान होता है, 1/2। साइन x बराबर साइन का कितना डिग्री का मान होता है, पाई/6, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का होता है। अब हमसे जनरल इक्वेशन नहीं पूछा बाबू, हमको पूछ रहा है कि x का कितना वैल्यू ले सकते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछ रहा है। तो पाई/6 रख सकते हैं बाबू। और ये प्लस में आया तो प्लस में पाई साइन कहाँ कहाँ हो सकता है, एक हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई प्लस पाई/6, इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 पाई/6। फिर एक हो जाएगा, ये हो गया एक वैल्यू ये हो गया, 2 हो गया। तीसरा हो गया, हमको इक्वेशन कहाँ तक लेना है, इंटरवल 0 से 3 पाई। तीसरा हो गया आपका 2 पाई प्लस पाई/6, ये भी होगा। तो ये कितना होगा, 6 दूनी का 12 और 1 13 पाई/6, ये भी हो जाएगा। अच्छा एक और आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई/6, ये कितना होगा, 6 3 18 में 1 गया तो 17 पाई/6। मतलब टोटल x का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं बाबू, 4 ले सकते हैं, 1 2 3 4। और वही पूछा हमसे कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो कितना होगा आंसर 4। कौन सा नंबर ऑप्शन में, 4 है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए यहां क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x इंटू में cos, ये बाबू हल्का सा गलत टाइप हो गया है, ये जो है ना cos यहां नहीं होगा, ये cos ये वाला जो है सो नहीं होगा। हाँ, cos x इंटू cos पाई/3 प्लस x इंटू cos पाई/3 माइनस x इज इक्वल टू 1, और x बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई। अब देखिए बाबू यहाँ क्या होगा, सो आप देखिए इसको, इस e cos x को तो रहने दीजिए cos x, ये बाबू cos पाई/3 प्लस x इंटू में cos पाई/3 माइनस x, ये फॉर्मूला बना किसका, cos a प्लस b इंटू में cos a माइनस b। इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 दिया है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos x बराबर इंटू में cos पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, स्क्वायर दिया तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस का। अब इसको देखिए हम अब सब टर्म को जो है सो cos स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, क्योंकि इस तरह सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं करना, cos x एलसीएम लेते हैं, क्या हुआ बाबू 1 माइनस का 1, ये 4 हो जाएगा, 4 1 माइनस cos x, तो इसको डायरेक्ट गुण मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये 4 उधर चल जाएगा तो 1 माइनस का 4 और प्लस का 4 cos स्क्वायर x, और डिवाइड में क्या बचा 4 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब देखिए ये क्या हुआ cos x, ये 1 में 4 गया कितना बचा -3 प्लस 4 cos स्क्वायर x इंटू में 1, और ये 4 बच जा रहा है, तो ये बच गया आपका cos, ये बन गया क्या माइनस का 3 cos x प्लस का 4 cos क्यूब x बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब ये ऊपर फॉर्मूला किसका बन गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x,
cos 3x, cos 3x इज इक्वल टू क्या गया ये 4। अब cos 3x इज इक्वल टू 4 आया बाबू, और हम लोग को पता है कि cos का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। आ कितना गया 4, इसका मतलब इसका आंसर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ ऑप्शन गलत है बाबू, एक ऑप्शन यहाँ जो है सो आपका बनना चाहिए नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस बनना चाहिए। तो नन ऑफ दिस बनेगा, ये ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन गलत लिखा है बाबू, गलत टैप हो गया है, नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि cos x में हम लोग को पता है कि cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। आ कितना गया 4, कभी भी पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन गलत टैप हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि tan इतना इज इक्वल टू इतना, देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा का मान पूछा बाबू। तो देखिए यहाँ एक चीज है, यहाँ आयोटा आयोटा प्रयोग हुआ है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, कोई सा भी नंबर होता है ना बाबू, उसका अगर कंजुगेट करेंगे तो वो नंबर हमेशा इक्वल रहेगा। मतलब इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बाबू, tan थीटा माइनस आई अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस का आई साइन अल्फा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो इसका कंजुगेट भी इक्वल हो गया। अब देखिए यहां से क्या निकलेगा, हमको निकालना किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू। अब tan इतना और इतना बराबर दिया, इसका मतलब ये यूज होगा जरूर। तो देखिए बाबू इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, tan थीटा माइनस आई फाई प्लस का थीटा प्लस का आई फाई। यहां तक कोई दिक्कत, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब इतना इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, देखिएगा यहाँ, इतना इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं नीचे, इतना इज इक्वल टू क्या होगा tan a का वैल्यू कितना दिया है cos, एक बात सुनिए यहाँ क्या होगा tan a प्लस का tan b होगा ना, tan a प्लस tan b। तो tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ है cos अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा, tan a प्लस का tan b। तो tan b का वैल्यू कितना है, इसे उल्टा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। tan a, तो tan a देखिए यहां दिया हुआ है cos अल्फा, वही ले लेते हैं पहले, cos अल्फा माइनस का आई साइन अल्फा और प्लस का tan b बराबर कितना है cos अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा। ये हो गया बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a क्या है cos अल्फा माइनस का आई साइन अल्फा इंटू में cos अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा। अब फॉर्मूला पुट करना है, देखिए आई साइन अल्फा से आई साइन अल्फा कट गया, ऊपर क्या बचा 2 cos अल्फा। और देखिए बाबू यहाँ 1, ये देखिए cos स्क्वायर, देखिए ये a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। तो ये बना क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर अल्फा माइनस का b स्क्वायर। तो आई स्क्वायर और आई इंटू आई स्क्वायर हो गया। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बाबू, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो ये हो गया प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अभी देखिए 1 -1 कट गया, तो समथिंग बाय जीरो क्या होता है, और ये आया किसका मान था, अगर सॉल्व करेंगे इसको तो tan 2 थीटा ही है। तो tan 2 थीटा बराबर कितना आ गया बाबू, समथिंग बाय जीरो। तो ये क्या होता है इन्फिनेटिव। अब tan का कौन सा वैल्यू लेंगे जो इन्फिनेटिव आएगा, 90 डिग्री का ये होता है। तो tan 90 डिग्री ये लिख दिए। अब यहां से tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा बराबर
एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा बराबर यहाँ कितना है पाई बाय 2। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, थीटा अगर लिखेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा बाय 4 एन पाई बाय 2, एन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, एन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इतना। अच्छा, वैल्यू ऑफ थीटा निकालना बाबू। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट का कुछ इसमें टर्म्स यूज होगा, ये डिटर्मिनेंट का ही है क्वेश्चन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट भी यूज किया गया है। अब इसमें देखिए इसमें हम एक चीज लगा रहे हैं कि R2 को R2 माइनस R1 कर रहे हैं, और R3 में भी चेंजिंग कर रहे हैं। R3 में क्या चेंज कर रहे हैं कि R3 माइनस R2। अब R2 माइनस R1 करेंगे बाबू, R1 को कोई छेड़छाड़ नहीं किए तो वैसा ही रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या फिर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इधर है 4 साइन 4 थीटा, ये है। अब देखिए R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज क्या कर रहे हैं कि R2 माइनस R1 कर रहे हैं, ये चीज में से ये चीज को घटा रहे हैं। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस ये होगा तो cos cos कट गया, बचा क्या माइनस 1। इसमें क्या होगा, ये साइन साइन कट गया, क्या बचा 1, और ये तो पूरा पूरा कट गया तो क्या बचा 0। यहां देखिए ये cos cos कट गया, क्या बचा माइनस 1, और ये साइन साइन कट गया, क्या बचा 0, और ये 4 साइन 4 थीटा कट गया, क्या बचा 1, ये आ गया। और इसमें और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये सब दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने से क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये और आसान हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लगाएंगे बाबू, C1 को C1 प्लस C2 कर दे रहे हैं, है ना, C1 में चेंजिंग कर रहे हैं C1 प्लस C2, तो देखिए क्या होगा, ये 1 और इसको जोड़ेंगे बाबू तो साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2, माइनस 1 और प्लस 1 कितना हो गया बाबू 0, और माइनस 1 और 0 कितना हो गया बाबू माइनस 1, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, ये क्या हो गया 4 साइन 4 थीटा 0 1। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, किसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, आप इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए। हम देखिए कॉलम नंबर 3 से एक्सपेंड कर रहे हैं, जिधर 0 आएगा उधर से एक्सपेंड कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। तो ये क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो इधर से C3 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या हो गया 4 साइन 4 थीटा 4 साइन 4 थीटा इनटू में क्या होगा बाबू ये और ये पार्ट ढक जाएगा तो क्या बचेगा ये वाला, इधर 0 और माइनस माइनस प्लस का 1 और ये क्या हो गया प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव साइन चलता बाबू 1, ये इधर से गया और ये इधर से गया, क्या बचा 2 माइनस 0, तो ये 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये समझ में आया ना, ऐसे और ऐसे गया तो ये क्या बचा 2 और इधर हो गया 0, तो ये क्या बना बाबू साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये माइनस 1/2 बचेगा। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में कैसा दिया, ऐसा दिया वैल्यू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो हम इस चीज को देखिए बाबू, इस चीज को हम लिख सकते हैं साइन, आंसर के अकॉर्डिंग साइन माइनस π/6, कोई दिक्कत, इसका भी मान कितना होता है -1/2। अब ये क्या बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 4 थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, अल्फा कितना है बाबू -π/6। अब ये थीटा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू nπ/4
प्लस का -1, और देखिए बाबू यहाँ भी -1 है, तो -1 इसी में ऐड कर देते तो क्या बन जाएगा n+1 इंटू पाई बाय 4 से इधर से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा 6 4 जा 24। ऑप्शन नंबर कौन है बाबू ये ऐसा, चलिए देखते कौन है ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर है आपका, देख लीजिए n π/4 प्लस n π/4 प्लस -1 टू द n π/4 प्लस -1 टू द पावर n+1 इंटू π/24। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ इतना इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा बाबू, देखिए इतना बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहां से देखिए 2 cos x -1 इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0, ये हो गया। यहां से cos x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और यहां क्या हो जाएगा cos x बराबर -3/2। अब -3/2 होगा बाबू, तो -1/5, cos का मिनिमम मान ही कितना होता है -1, तो -1/5 मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब ये उसी तरह पॉसिबल नहीं है जिस तरह आपका मान लीजिए को कहता है कि सूर्य जो है सो पूर्व ना होकर पश्चिम में उगता है, ये कभी पॉसिबल है नहीं है। उसी तरह ये भी कभी पॉसिबल नहीं। साइन और कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता है 1 और मिनिमम मान -1। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में, कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, कितना डिग्री का होता है π/3, 60 डिग्री का मान होता है। अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा कितना है π/3। अब कौन सा नंबर ऑप्शन में है 3x इज इक्वल टू इतना, कौन सा नंबर ऑप्शन में नहीं है। ये क्या बोला है द सॉल्यूशन ऑफ इतना 2n प्लस π/3, नहीं बाबू इसमें जो है सो हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है 0 से 2π, तो ये निकाल दिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसमें नहीं पूछा है, तो हम इसको इस तरह करेंगे। देखिए यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन पूछता तो उसी तरह होता, यहाँ जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा, इस तरह दिया वहाँ, मतलब एक एग्जैक्ट 0 से 2π तक x का क्या वैल्यू आना चाहिए वो पूछा है। तो एक तो π/3 हो जाएगा बाबू, एक वो π/3 हो जाएगा। अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया और 0 से 2π लेना है, और एक हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 2π - π/3, तो ये इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 1 5π/3, यही होगा और तो कहीं नहीं होगा। कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में, 0 से 2π ही बोला है, तो ऑप्शन में मेरा दो चीज आएगा π/3 और 5π/3। जनरल सॉल्यूशन का था बाबू, तो इसके पहले जो लिखे थे वो आंसर होता, लेकिन इसमें जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा है, इसमें x का पार्टिकुलर वैल्यू पूछा है 0 से लेकर 2π तक। और हम लोग को कुछ ऐसा क्वेश्चन भी है कि हम लोग को आंसर के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। अब आंसर देखिए π/3 5π/3 किसमें है π/3 5π/3, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा आर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग a cos x इतना, देन tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का वैल्यू पूछा है बाबू। देखिए आप लोग को हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई सा भी मतलब दो का वैल्यू पार्टिकुलर चीज दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ अल्फा बीटा दिया हुआ है, कोई सा भी वेरिएबल, और वो बोलेगा कि रूट्स है, तो आप कोशिश कीजिएगा जो इक्वेशन दिया है बाबू और जिसका मान पूछ रहा है इस देखिए जैसे यहाँ 10 का मान पूछ रहा है, तभी कोशिश कीजिएगा ना कि इक्वेशन को हम 10 में पूरा कन्वर्ट करें, क्योंकि 10 में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग आसानी से फिर वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ अल्फा बीटा दो डिफरेंट क्या है वैल्यूज है एक्स का,
ये इक्वेशन में, और हमसे पूछा किसका 10 का मान, तो ये इक्वेशन को कन्वर्ट किसमें करना, पहले 10 में, तो करते हैं 10 में कन्वर्ट। ए cos x को लिख सकते हैं बाबू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्लस b और साइन x को 10 में क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू, दिया कितना है बाबू, इज इक्वल टू c, तो c लिख देते हैं। ये हो गया। अब एलसीएम लेते हैं बाबू। यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस a tan स्क्वायर x बाय 2, और इधर हो गया प्लस का 2b tan x बाय 2, tan x बाय 2, इधर हो गया c प्लस c tan स्क्वायर x बाय 2। ये हो गया। अब इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना देते हैं, क्योंकि सारा फंक्शन किस में, 10 में, तो इजीली बन जाएगा। अब इसको जो है, इस टर्म को LHS को RHS तरफ लेते जाते हैं। तो देखिए tan स्क्वायर x और यहाँ भी tan स्क्वायर x है, तो tan स्क्वायर x कॉमन ले लिए बाबू, tan स्क्वायर x बाय 2, यहाँ क्या बचा c, और यहाँ क्या बचा प्लस का a, और यहाँ क्या है प्लस का 2b tan x बाय 2, 2b उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बाबू, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा प्लस का c, और ये इधर आ गया तो क्या बना, माइनस का a इज इक्वल टू 0। अब देखो बाबू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप लोग को पता होगा कि अगर x और y क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो पक्का है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसी इक्वेशन से निकल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ मेरा मेन जो फंक्शन है वो 10x का है, इसका मतलब अल्फा बीटा अगर दो डिफरेंट वैल्यू है x बाय x का, तो पक्का है कि इसका रूट 10 अल्फा बाय 2 भी बनेगा और 10 बीटा बाय 2 भी बनेगा ना बाबू, क्योंकि बोला है ना कि अल्फा और बीटा जो है सो किसका वैल्यू है, x का, तो दो रूट बनेगा इस इक्वेशन में, 10 अल्फा बाय 2 का और 10 बीटा बाय 2 का। अब देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, 10 अल्फा बाय 2 प्लस का 10 बीटा बाय 2। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस का b बाय, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2b बाय a कितना है बाबू, a हमारा a प्लस c लिख दीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो 10 अल्फा बाय 2 इंटू में 10 बीटा बाय 2। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c बाय c, क्या है c मेरा है c माइनस a बाय a क्या है c प्लस a। और हमसे मान किसका पूछा बाबू, हमसे मान पूछा है 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इसका मान पूछा है। अब देखो बाबू, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 अल्फा बाय 2 प्लस का बीटा बाय 2, अलग अलग कर दिए। अब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और 10 अल्फा प्लस 10 बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 बाय a प्लस c बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो 10a इंटू 10b का फॉर्मूला कितना वैल्यू दिया बाबू, 10a इंटू 10b कितना वैल्यू दिया है, c माइनस का a बाय c प्लस a। इसको सॉल्व करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही देखिए। अब नोमिनेटर में इसमें भी c प्लस है, इसमें भी c प्लस है, तो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा 2b और नीचे क्या बचा, देखिए बाबू c प्लस a लिख देते हैं, c प्लस का a और माइनस का c और प्लस का a, तो c और c कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा 2b बाय 2a, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या है आंसर b बाय a। किसका वैल्यू आया बाबू, 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का।
और क्वेश्चन में भी हमसे किसका वैल्यू पूछा है, tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो कौन सा नंबर ऑप्शन होगा, बी बाय ए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अल्फा एक रूट है इस इक्वेशन का और अल्फा लाई कर रहा है 90 डिग्री से 180 डिग्री में, तब साइन 2 अल्फा निकालने बोल रहा है बाबू। तो देखिए इसमें भी हम तुरंत आप लोग को बताएं कि अगर कोई सा भी दो वेरिएबल दिया हुआ रहेगा और वो बोलेगा कि रूट्स है किसी इक्वेशन का, तो कोशिश करना है कि वो इक्वेशन, मान लीजिए हमको वैल्यू किसका पूछ रहा है, साइन का, तो कोशिश करना है कि ये इक्वेशन को साइन में चेंज कर दे, ये कोशिश करना है। लेकिन देखिए बाबू यहाँ ऑलरेडी सब कॉस में दिया हुआ है और हम लोग को बखूबी पता है कि अगर कॉस का मान निकल जाएगा तो साइन का मान निकालने में दिक्कत नहीं है। तो हम इसी का मान निकाल लेते हैं, पहले चलिए निकालते हैं। ये दिया हुआ है क्योंकि छेड़छाड़ करेंगे तो फिर दिक्कत लंबा बन जाएगा। अब ये कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर माइनस बी मतलब माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस का 4ac। देखिए 4ac, तो 4 को 25 से गुना करेंगे तो 25 का 100, अब 12 माइनस 12 से गुना करेंगे तो प्लस का 1200 आएगा ना बाबू, 1200 बट्टा 2a कितना हो गया 50। अब ये 1225 किसका स्क्वायर रूट है बाबू, देखिए 35 का है, 35 बाय 35, ये हो गया 25 का 5 हासिल 2, 15 5 3 15 5 3 15 30 और 2 32 का 2 बाकी में 3 और 3 तिया के 9 और 3 तिया के 9, देखिए 5 25 के 5 बाकी में 2 और 5 दूनी 5 तिया के 15 5 तिया के 15 15 15 30 और 2 32 का 2 बाकी में 3 और ये हो गया 3 तिया 9 और 3 12 आ गया 1225 किसका 35 का। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस 35 का स्क्वायर रूट है बाबू, तो ये 35 लिखाएगा, कोई दिक्कत, बटा 50। अब इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस 7 बटा का 10, ये हो गया। ये किसका मान निकला बाबू, कॉस थीटा का मान निकला। अब देखिए बाबू अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो ये क्या आता है, नेगेटिव साइन लेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा बराबर माइनस का 1 और माइनस का 7 -8/10 तो माइनस का 4/5। और अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं बाबू, तो क्या आता, पॉजिटिव साइन लेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा कितना आएगा, पॉजिटिव साइन लेंगे तो 7 -1 प्लस 7 तो 7 में गया तो 6/10, ये आ गया पॉजिटिव। एक चीज बात यहाँ ध्यान में रखना बाबू, यहाँ जो थीटा है या अल्फा जो है, अच्छा अल्फा लाइक कर रहा ना, तो यहाँ कॉस अल्फा होगा बाबू, यहाँ कॉस अल्फा होगा, अल्फा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कॉस अल्फा होगा। तो यहाँ कॉस अल्फा क्या बोला बाबू, अल्फा का वैल्यू आपका π/2 से पाई तक रहना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। और हम लोग को ये पता है कि 90 डिग्री से 180 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो तो क्या होता है नेगेटिव, और यहाँ आ क्या गया पॉजिटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये देखिए कॉस अल्फा का मान इतना निकला बाबू, तो साइन अल्फा का मान कितना निकलेगा, साइन अल्फा का मान निकलेगा, ये कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनस अब परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर, तो 25 - 16 कितना करें, 25 - 16 करें तो क्या आएगा 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3/5। ये माइनस में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको अल्फा का वैल्यू दिया कहां से कहां तक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, और ये आता कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहता है, तो यही रहेगा। अब ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया, पूछा किसका वैल्यू, साइन 2 अल्फा का, साइन 2 अल्फा का वैल्यू पूछा, तो साइन 2 अल्फा बराबर एक फॉर्मूला पता है बाबू ना, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये होता फॉर्मूला। 2 साइन अल्फा का वैल्यू पता है कितना है 3/5 इंटू में कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, कॉस अल्फा
माइनस का 4/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया के 12, 2 24, माइनस का 24/25, माइनस का 24/25। कौन सा नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी एक्यूट पॉजिटिव एंगल से सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो हमको बताना है कि 3 sin 2a माइनस sin 2b इतना है, तो हमको इसका वैल्यू बताना बाबू a प्लस 2b का। अब देखिए बाबू, यहां लिखा हुआ है 3 sin स्क्वायर a इज प्लस 2 sin स्क्वायर b। इसको इस साइड लेते गए बाबू, तो क्या बना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया बाबू? 3 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b। किसका फॉर्मूला बाबू? cos 2b का। यहां आ गया, इसका वैल्यू यूज होगा बाबू। हमसे पूछा किसका मान है? cos a प्लस 2b का। मान लीजिए हम ले लेते हैं कोसा भी एंगल, cos a प्लस b ही लेते हैं। cos a प्लस b, a प्लस 2b है, उसी का मान निकालना है हमको 2b। ये लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू में cos b माइनस का sin a इंटू में sin b, sin का 2b। ये हो गया। अब देखिए cos a रहने दीजिए, cos a। अब ये cos 2b को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? cos 2b को क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos 2b को क्या लिख सकते हैं? cos 2b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b। इससे फायदा कुछ होगा क्या? cos 2b, cos a इंटू cos b माइनस का sin a इंटू sin b। अच्छा देखते हैं, आता नेक्स्ट में क्या है? sin a। और sin 2b को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? sin 2b को, अच्छा b इसको हटाना होगा हम लोग को, क्योंकि सारा फंक्शन देखते हैं। अगर sin 2b, ये sin 2b इधर चला गया तो क्या गया? 3/2 ये होगा ना, इधर जाएगा तो sin 2b बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 sin 2a। अब देखिए बाबू, सारा फंक्शन यहाँ a मारा है, तो यहाँ हमको b को रिमूव करना होगा। तो कैसे रिमूव करेंगे? देखिए कैसे रिमूव करेंगे। cos 2b बराबर अभी तुरंत निकाला ना बाबू, 3 sin स्क्वायर a, तो यहाँ 3 sin स्क्वायर a लिख देते हैं। ये हो गया। ये कितना आ गया बाबू? 3 sin स्क्वायर a इंटू में cos a। अब ये कितना बचा? देखिए यहाँ sin 2a को लिख सकते हैं बाबू 2 sin a इंटू में cos a। कोई दिक्कत? ये 2 से 2 कट जाएगा बाबू, तो क्या बचा? 3 sin स्क्वायर a इंटू में cos a। ये आ गया। अब ये देखिए बाबू, 3 sin स्क्वायर a cos a, 3 sin स्क्वायर a cos a, ये पूरा टर्म कट गया। मतलब cos a प्लस v का a प्लस 2b बराबर कितना है बाबू? अब cos 0 डिग्री, मतलब 0 cos कितना एंगल का मान होता है? 90 डिग्री का, तो आ गया cos 90 डिग्री। अब यहां लिख सकते हैं a प्लस 2b बराबर कितना आया? 90 डिग्री। अब कौन सा नंबर ऑप्शन में? 90 डिग्री को π/2 भी बोलते हैं। हमको मान पूछा a प्लस 2b का, कौन सा नंबर ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोगों को बढ़िया लग रहा है ना बाबू? बोर अभी नहीं लगेगा, धीरे धीरे ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, कुछ समझ में आएगा। आप लोग को फॉर्मूला दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, फॉर्मूला कुछ याद रहेगा तो आप लोग को भी बनाने में मजा आएगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 2 देन इतना। अब देखिए बाबू, हमको मान किसका निकालना बोल रहा? थीटा प्लस अल्फा, और tan में तो पक्का है कि tan थीटा प्लस अल्फा का यूज होगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस tan फाई प्लस tan थीटा प्लस
टेन थीटा इंटू टेन फाइव, टेन थीटा इंटू टेन का फाइव इज इक्वल टू क्या दिया है 2, ये है। अब देखिए हमको निकालना किसका मान है, टेन थीटा प्लस फाइव, टेन थीटा प्लस फाइव। टेन थीटा प्लस फाइव को हम लोग लिख सकते हैं बाबू टेन थीटा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बाबू, टेन ए प्लस का टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू में टेन बी। अब देखिए इस चीज को बाबू टेन थीटा प्लस टेन अल्फा, टेन थीटा प्लस टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो ये 2 में 1 गया तो 1 बचा, तो 1 माइनस टेन अल्फा थीटा इंटू में टेन फाइव, और नीचे भी क्या है 1 माइनस टेन थीटा इंटू में टेन फाइव, टेन फाइव। ये कट गया बाबू, ये कितना, इधर क्या था टेन थीटा प्लस फाइव। अब टेन 1 मतलब 1 टेन कौन सा वैल्यू का मान होता है बाबू, टेन का कितना डिग्री का मान होता है 1, टेन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन पाई बाय 4, 45 डिग्री। अब देखिए इसमें जनरल टर्म नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया ही नहीं है एन पाई करके, इसीलिए कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग को आंसर के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है, इसमें नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहां से क्या लिखेंगे थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। अब 45 डिग्री कौन सा है नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर। आते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही बोल रहा है, 18 में अल्फा और बीटा सॉल्यूशन है इसका, तो हमसे पूछ रहा है टेन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए बाबू यहाँ टेन अल्फा प्लस बीटा निकालने बोल रहा है, हमको दिया है फंक्शन में सेक और 10 मिला के दे, तो हम आप लोग को बोले थे कि जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन में कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो इक्वेशन को उसी फॉर्म में चेंज कर देने का, मतलब ये 10 में पूछा है तो इसमें सारा जो सेक है उसको भी 10 में चेंज कर दीजिए, सारा फंक्शन को 10 में कर दीजिए। अब देखिए हम इस चीज को लिख सकते हैं बी सेक थीटा इज इक्वल टू सी माइनस का ए टेन थीटा, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां से स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ac टेन थीटा। अब बोलिएगा सर इसको कहाँ लेके गए हैं उधर, 10 को सेक को लेते जाइएगा। अरे गधा, जब सेक को लेके जाएंगे तो यहाँ 2ac सेक थीटा आएगा ना बाबू, और फिर वहां दिक्कत हो जाएगा, सेक थीटा को रिमूव करने के लिए रूट अंडर आ जाएगा समथिंग, ये बढ़िया रहेगा। बी स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर क्या आ गया सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ac टेन थीटा। अब इसको उस साइड लेके जाइए तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर, इधर लेके जाएंगे बाबू बी स्क्वायर है, उधर लेके गए तो क्या बन गया बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा कॉमन, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया। और फिर क्या है माइनस 2ac टेन थीटा 2ac टेन थीटा। अब यहाँ क्या है प्लस का सी स्क्वायर और इधर है बी स्क्वायर, इधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए बाबू ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और अल्फा बीटा इसका सॉल्यूशन है, तो अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहां से दो रूट बन गया 10 अल्फा और 10 बीटा, तो 10 अल्फा और 10 बीटा दो रूट बन जाएगा बाबू, 10 अल्फा और 10 बीटा ये दोनों रूट बन गया ना रूट। अब हम लोग पढ़े सम ऑफ द रूट्स क्या होता है 10 अल्फा प्लस का 10 बीटा, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा माइनस बी बाय ए, तो माइनस पहले से, तो ये क्या हो जाएगा 2ac बाय ए में क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बाबू 10 अल्फा इंटू में 10 बीटा
टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय ए। तो सी क्या है, सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय ए क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब हमसे वैल्यू पूछा किसका, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है, टेन अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कितना दिया हुआ है, 2ac बाय ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, वो कितना है, सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहां देखिए इसका भी डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका भी डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2ac बाय इधर जाएगा एलसीएम में, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। ये हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये आया क्या हो, 2ac बाय ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर आया भाई। ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2ac बाय सी स्क्वायर, नहीं 2ac बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आते हम लोग ने क्या करा 19 का, द इक्वेशन के साइन एक्स प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2k माइनस 7 पोजेज अ सोल्यूशन। इफ पोजेज कर रहा है एक सोल्यूशन, कब, तो इसको जो है सो आप यहाँ k लिखिए, k साइन x प्लस का साइन में चेंज कर दीजिए बाबू इसको, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2k माइनस 7। अब ये क्या बन गया, 2k माइनस 7, ये बन गया k साइन x प्लस का 1 माइनस का माइनस 1 इधर भेज दीजिए, 1 जो है सो आप उधर भेज दीजिए, तो ये क्या बन गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू उधर जाएगा बाबू, तो ये क्या बनेगा 2k माइनस का 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या देखते हैं फिर हम लोग आगे। अब यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं बाबू, तो क्या बना 2 साइन स्क्वायर x माइनस का k साइन x इज इक्वल टू माइनस उधर से मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा 8 माइनस का 2k। कितना आसान था ये क्वेश्चन बाबू, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से साइन x का मान निकालना, तो साइन x निकालिए, साइन x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, तो माइनस बी मतलब k हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a कितना हो गया 8ac, c कितना है 8 माइनस का 2k बाय 2a, तो 2 2 जा 4। अब देखिए साइन x जो है इज इक्वल टू k प्लस माइनस, ये देखिए बाबू ये आ गया k स्क्वायर, वो देखिए वो क्या आएगा से ये चीज k स्क्वायर और माइनस का 64 और प्लस का 16k, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया k माइनस 8 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा 8k इधर लाएं, इसको इधर लाना था ना बाबू, अगर इसको इधर लाते हैं तो ये प्लस में, ये क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए बाबू। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द इक्वेशन k साइन x इतना पोजेस कर रहा है सॉल्यूशन कब। अब देखिए बाबू इसको जो है सो कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे k साइन x प्लस का ये cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं बाबू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हो गया 2k माइनस का 7
अब क्या किए, सब सारा वैल्यू उधर लेते गए उठा के, तो ये क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का k साइन x, और ये उधर जाके क्या हो गया -1, तो ये हो गया 2 प्लस का 2k और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बाबू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान निकालना, साइन x बराबर -b मतलब k प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4ac a कितना है 2 तो 8 और c कितना 2k माइनस का 8 बाय 2a कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इस चीज को क्या लिख सकते हैं बाबू, ये तोड़िए इसको पहले, ये हो गया k स्क्वायर माइनस का 16k और प्लस का 64, ये बन गया बाबू k माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये बन गया k माइनस 8 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 64 माइनस 2ab। अब देखिए बाबू इस चीज को हम लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू k प्लस माइनस, इस चीज को क्या लिख सकते हैं k माइनस 8 लिख सकते हैं बाय 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं बाबू, पॉजिटिव साइन लेंगे तो साइन x बराबर क्या होगा k प्लस k 2k माइनस का 8 बाय 4, 2 लेके कॉमन करके काट देंगे तो क्या बचेगा k माइनस का 4 बाय 2। अब ये साइन x इतना है बाबू, साइन x इतना आया और साइन x का k का पूछ रहा वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा। हम लोग को एक चीज पता है कि साइन x का वैल्यू जो है सो मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम कितना होता है 1, मैक्सिमम 1 होता है। -1 लेस देन इक्वल टू साइन x कितना है बाबू k माइनस 4 बाय 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब देखिए माइनस का 2 हो गया, k माइनस का 4 हो गया और लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, +4 ऐड करना क्योंकि k का मान चाहिए, +4 ऐड करेंगे बाबू तो ये क्या बनेगा 2 लेस देन इक्वल टू k और लेस देन इक्वल टू 6, ये हो गया। ये नेगेटिव साइन लिए, पॉजिटिव साइन लिए तो बाबू, अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव साइन लेंगे तो साइन x बराबर, नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा k माइनस के कट जाएगा 8 बाय 4 तो 2, और ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो k का वैल्यू कहां से कहां तक होगा बाबू 2 से लेकर 6 तक, और 2 से 6 तक कौन सा नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना इन द इंटरवल, इस इंटरवल में इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये दिया हुआ है 4 साइन थीटा, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कॉमन ही लेना है। यहाँ देखिए साइन क्या कॉमन मिल रहा है आपको, ये सब दोनों इक्वेशन में 2 साइन 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा कॉमन लिए, 2 कॉस थीटा कॉमन लिए बाबू, तो यहाँ क्या बचा 2 का साइन थीटा माइनस का 1, यहाँ कॉमन क्या लिए, यहाँ ले लो आप माइनस का √3, तो माइनस का √3 कॉमन लिए तो क्या बचा 2 साइन थीटा और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ये बचा। अब यहां से 2 कॉस थीटा माइनस √3 आएगा एक टर्म, और एक टर्म क्या आएगा 2 साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए बाबू कॉस थीटा बराबर ये क्या आएगा √3 बाय 2, √3 बाय 2, और यहां से क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब देखिए बाबू कॉस थीटा √3 बाय 2 कौन कौन सा एंगल होता है, एक तो होगा आपका पाई बाय 6, कौन सा एंगल में होगा, एक होगा आपका पाई बाय 6 का क्योंकि थीटा का मान पूछा है, एक होगा पाई बाय 6 का। अब कहाँ प्लस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये हो गया 6 दूनी का 12 और 1 11 पाई बाय 6, और कहीं नहीं होगा क्योंकि दिया ही कितना लिमिटेड दिया हमको ना, 0 से 2 पाई तक ही लेना तो इतना ही होगा। साइन का कहाँ होगा, साइन का होगा पाई बाय 6 और एक हो जाएगा आपका पाई बाय 6 होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव रहती है तो पाई माइनस पाई बाय 6, ये कितना 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, तो मतलब ऑल ओवर थीटा का वैल्यू आ कितना गया बाबू पाई बाय 6
5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। ये कौन सा नंबर ऑप्शन में है? पाई बाय 3 कहाँ से आ रहा? पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है बाबू, और आज ये टॉपिक का भी लास्ट है। ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, टोटल 21। क्या बोल रहा है? इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इतना एंड इतना आर कॉन्जुगेट ईच अदर, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है बाबू, तो हमसे पूछा है x का मान। जब एक दूसरे का कॉन्जुगेट है बाबू, तो हम लोग यहां से लिख नहीं सकते हैं कि साइन x प्लस आई कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस x माइनस का, ये कंजुगेट है तो माइनस को जगह पर क्या लिख देंगे? प्लस का आई साइन 2x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कंजुगेट है तो यहां से क्या निकल गया बाबू? साइन x बराबर कॉस x, और यहां से निकला कॉस 2x बराबर साइन का 2x, साइन का 2x। ये आ गया। अब देखिए बाबू, यहां से देखिए cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 इज इक्वल टू साइन 2x को लिख सकते हैं बाबू 1 माइन, नहीं उसको साइन में ही रहने दीजिए। ये हो गया। देखिए cos 2x को क्या लिखे? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू का cos x, क्योंकि ये चीज आया बाबू, इसका भी यूज होगा, ये आया है। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए बाबू, साइन x इज इक्वल टू cos x है, तो ये साइन x को हटा के cos x लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया बाबू? cos स्क्वायर x। अब इधर भी cos स्क्वायर x है, उधर भी 2 cos स्क्वायर x है, ये सब दोनों कट जाएगा। तो ये क्या है? ये सब इक्वेशन है। इट इज नॉट एन इक्वेशन, नॉट एन इक्वेशन। अब इक्वेशन ही नहीं बाबू, तो x का वैल्यू निकलेगा कैसे? तो कौन सा नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही बाबू। आज हम लोग डिस्कस कर लिए ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का टोटल नंबर 21 क्वेश्चन है ना। तो ये टॉपिक में टोटल 21 क्वेश्चन ही कराएंगे। कल हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।